जय राम जी की जय, जोहार, जय आदिवासी। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, इन जहरीली फैक्ट्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबके जो नेतृत्व करते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। पूरी ताकत से तालियां बजाओ। जो फैक्ट्री में बैठे हैं उन तक गूंज पहुंचना चाहिए, ताकि डर भी लगना चाहिए और गला भी सूखना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी, पूरे कर्मठ और सारे जिलों में अपना डेरा जमाने वाले हमारे परम आदरणीय संजय दत्त जी भी हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम सबके नेता, आदिवासियों की आवाज श्री कांतिलाल भूरिया जी भी हमारे बीच में हैं और समस्त मंच को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, ये लड़ाई लंबी है और बड़ी लड़ाई है। ये एक दिन में इसका हल नहीं निकलने वाला है। हम सबको जी जान से लड़ना पड़ेगा। जो ये फैक्ट्री यहां पर बनाई गई, जो गुजरात से जो फैक्ट्रियों को भगा दिया गया, जो जहर गुजरात से भगाया गया, आज वो जहर यहां क्यों परोसा जा रहा है? आज यहां पर हवा इतनी दूषित हो गई है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है कि नहीं होती है? जिन जिन को दिक्कत होती है जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ वाले गड़बड़ है भाई, और जो हाथ नहीं उठा रहे समझ लेना पैसा मिल गया फैक्ट्रियों से उनको। जो हाथ नहीं उठाए तो एक बार सब उठाओ, जरा मंच पर भी देखने दो कि सब लोग हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे। नहीं तो गड़बड़ है। अगर पानी गड़बड़, खेत पूरे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, गाय मर रही है, मोर मर रहे हैं, लोगों के बाल जा रहे हैं। एक आया लड़का मेरे पास, बोले कि यार भैया ये फैक्ट्री बंद करवाओ। तो मैंने बोला क्यों? बोले भैया बाल उड़ जाते उसके बाद शादी नहीं होती। तो लोग भी परेशान हैं कि ये क्या करें, लोगों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे। अब ऐसा हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी कि यार हमारे लोगों ने साठ-गांठ कर ली, पैसा आ गया तो चुपचाप बैठ गए। आज जीतू पटवारी जी जो पोर्टल दिखा रहे हैं ये तो हम देखते हैं रोज। अभी इनको नाला भी दिखा, झाबों में भी नाला दिखाकर आ रहे हैं कि किस तरह से पूरा लाल पानी उसमें बह रहा है। और साथियों, ये फैक्ट्रियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मुझे बताओ, जब ये फैक्ट्रियों की नींव रखी गई थी तब वादा करा गया था कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला क्या इन फैक्ट्रियों से? जितने भी लोग आते हैं सब बाहर के लोग लाकर यहां करते थे। और मैं तो जीतू पटवारी जी आपको बोलना चाहता हूं, संजय दत्त जी बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी वोट चोरी इन फैक्ट्रियों के माध्यम से हो रही है। जितने भी लोग यहां पर आते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवा कर भाजपा के लोगों को वोटिंग करवाते हैं। वोट चोरी का अड्डा है। राहुल गांधी जी ने बोला था बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है उनमें कितने लोग काम कर रहे थे किसी को नहीं मालूम होता। राहुल जी ने बोला था कि नहीं बोला था कि एक एक घर में 70-100 लोग निकल रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि कोई उत्तर प्रदेश में बैठा व्यक्ति भी यहां के लोगों के वोट कटवा सकता है। और चुनाव आयोग ने इसको माना, चुनाव आयोग ने माना, तभी फिर अपना नियम बदलकर अभी 2 दिन पहले बोला कि आधार से जब तक वोटर आईडी वाला लिंक वाला फोन नंबर नहीं होगा तब तक नाम नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पहले नाम कट रहे थे, तो कहां डेमोक्रेसी बची? लड़ाई लड़ो तो कैसे लड़ो? हम लोग तो दिन रात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी का एक दिन नहीं जा रहा कि वो जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं देखते कि सब तो लड़ाई लड़ रहे कि नहीं जीतू पटवारी जी? तो एक नारा लगाओ, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो आधा आधा संघर्ष नहीं चलेगा, ये संघर्ष भी आपके लिए कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जीतू पटवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये मत करना कि आप ही करो, हम तो घर बैठेंगे। लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगी, ये भी संघर्ष करेंगे, हम भी करेंगे। हमारे जो विधायक आए, हीरालाल अलावा जी आए, प्रताप ग्रेवाल जी आए, हम लोग उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे और इन फैक्ट्रियों को सबक सिखाएंगे। देखिए, हमारी लड़ाई बड़ी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं इन फैक्ट्रियों में जो केमिकल वाली फैक्ट्री है उनको बाहर निकालो। फिल्टर प्लांट का बोला था, वो फिल्टर प्लांट उनमें लगाओ। कुछ लोगों ने लगाया पर फिल्टर प्लांट ही चालू नहीं है क्योंकि पैसा लगता है उसमें, और ये जानबूझकर पर दिखावा कर रहे हैं। और जो नुकसान क्या हो रहा है, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि उस लड़के ने कहा, लोगों की शादियां नहीं हो रही, गंजे हो जा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, गाय मर रही। ये बोलते हैं गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कहां लड़ाई लड़ रहे हो आप? देखो ना कितनी सारी गाय बैल मर रही है कि नहीं मर रही? मर रही है। आदिवासियों की ऐसी तैसी कर रखी इन लोगों ने, कोई नहीं सुन रहा। और इतने साल से सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। इनके लोगों को पैसा पहुंच जाता है, वो चुपचाप करवा देते हैं। प्रशासन, जब हम यहाँ आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, प्रशासन इतना घबराया हुआ था, कैसे भी आंदोलन आगे बढ़ जाए, पर हमने बोला नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा ड्रग का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले 170 करोड़ की ड्रग पकड़ाई यहां से, 170 करोड़ की ड्रग, एंटी ड्रग यहां से पकड़ाई। पूरी तरह से यहां पर एक अड्डा बना दिया गया है। और जानबूझकर भोपाल में जितनी पकड़ाई, उसके बाद सबसे बड़ा जो खेत पकड़ाया हमारे मेघनगर में पकड़ाया। तो हम लोग को ऐसे जहर का सौदा नहीं करना। मैं मोहन यादव जी को बोलना चाहता हूं, आप बोलते हो विकास करो विकास करो विकास करो, तो मैं चाहता हूं आप मेघनगर से पहले उज्जैन का विकास कर लो। ये जितनी भी फैक्ट्री आप उज्जैन ले जाओ, सही है कि नहीं है? क्यों ये फैक्ट्री उज्जैन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताओ। जरा मोहन यादव जी, इन लोगों की सुनो, हमारे आदिवासी भाइयों की सुनो। ये सब चाहते हैं, ऐसा जहर वाला विकास हमें नहीं चाहिए। आप उज्जैन ले जाओ, उज्जैन में जिस तरह से जमीनें खरीद रहे हो, वैसे आप ये फैक्ट्रियां भी खरीद कर वहां बसा लो। हम आपके आभारी रहेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये संघर्ष लंबा चलेगा, पर जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। आप सब लोग पूरी ताकत में यहाँ पर आए हो लड़ाई लड़ने के लिए। एक जोरदार नारा सब लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? जोर जोर की टक्कर में। अरे खाना मिल जाएगा, अच्छा आवाज निकालना पड़ेगी। गर्मी ज्यादा है, मैं समझता हूँ, गर्मी ज्यादा। जीतू पटवारी जी आए तो गर्मी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जोर जोर की टक्कर में हमारा नारा है। अरे जोर जोर की टक्कर में बस हमारा नारा है। अरे जोर से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रशासन सुन ले कि अब उनको ठीक कर दे या फिर हम आपको ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय आदिवासी।